अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम को चेक करेंगे कि आया वो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, चैनल पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही यही था कि हमारे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है कि नहीं। तो ये मेरे पास इस वक्त 900 वाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिससे मैं अपने यूपीएस के ज़रिए एसी लोड को चला रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसे कैसे चेक किया जाए। बेसिकली इसको चेक करने के असल में दो तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार ये है कि आप जब भी सोलर सिस्टम को चेक करें अपने को, तो ये ध्यान में रखें कि दोपहर का टाइम होना चाहिए, यानी कि 11 से लेकर 1 से 3-4 बजे तक। और पहला तरीक़ाकार ये है कि आप इस तरह का डिजिटल वोल्ट मीटर, जो कि डीसी डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसकी मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर आप न्यू हैं तो उसे ज़रूर देख लें। इस डिजिटल मीटर को अपने सोलर सिस्टम के साथ लगा लें। ये आपने लगाना है जहाँ पर आपकी सोलर की वायर्स लगती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये आपको ये इंडिकेशन देता रहेगा कि आपकी सोलर प्लेट्स ऊपर से ठीक तरह से वोल्ट बना रही हैं, एम्पेयर बना रही हैं। पहला तरीकाकार तो ये है कि इसे आप अपने सोलर सिस्टम में अपने चार्ज कंट्रोलर की मेन के ऊपर लगा दें जहाँ पर सोलर के कनेक्शंस लगते हैं, और आप ये देखें कि आपको वोल्ट कितने मिल रहे हैं। यहाँ पर जब आपकी बैटरी फुली चार्ज हो तो आपको 17 से 18 वोल्ट भी मिलते हैं। ये मैं 150 वाट के प्लेट्स की पैनल्स की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो दूसरा तरीकाकार है वो सबसे आसान तरीकाकार है। अगर आपके पास डिजिटल क्लैंप ऑन मल्टीमीटर है तो आप इसे इस्तेमाल करते हुए भी अपने सोलर सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसे एम्पेयर्स की रीडिंग के ऊपर रखें। डीसी 40 एम्पेयर के ऊपर रखकर इसे आप सोलर सिस्टम की जो मेन वायर्स हैं जो कि पीवी से आ रही हैं उनके साथ अटैच कर दें। तो आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त 8 एम्पेयर जो है वो पीवी से आ रहे हैं। तो इसे चेक करने से पहले आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने अपना लोड आगे से ऑन कर लेना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके पीवी से कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डीसी फ़ैन को ऑन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने जैसे ही डीसी फ़ैन को ऑन किया तो जो एम्पेयर्स हैं वो ऊपर से आने ज़्यादा हो गए हैं शुरू। इसके बाद जो दूसरा डीसी फ़ैन है मैं उसे भी अपनी बैटरी के साथ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, और तीसरे नंबर पर मैं इसको अपना यूपीएस की जो वापडा है मैं उसे भी ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं ये बैकअप मोड के ऊपर आ गया है और 300 से 400 वाट का लोड इसके ऊपर भी चल रहा है। कोशिश करें आप मैक्सिमम लोड इसके ऊपर डालें अपने सोलर सिस्टम के ऊपर। जब भी आप चेकिंग करें, अपने सोलर सिस्टम की चेकिंग करना चाहें, अपने सोलर सिस्टम के ऊपर मैक्सिमम लोड डालें। मैक्सिमम से मुराद ये है कि अपना यूपीएस भी ऑफ़ कर दें वापडा से। डीसी फ़ैन जो हैं आपके घर में लगे हुए हैं, डीसी लाइट्स जो लगी हुई हैं, उन सब को जो है वो आप ऑन कर दें। तो आप लोग ये देख सकते हैं मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है, इसके अलावा यूपीएस को भी ऑन कर दिया है। तो अब आप देखें कि अभी 11 का टाइम है तो मेरे पास इस वक्त 17 से 18 एम्पेयर्स जो हैं वो मेन से आ रहे हैं। मेन से मुराद के ये पैनल से पीवी से आ रहे हैं मेरे पास। तो एम्पेयर मीटर को लगाने के बाद जब आपको एम्पेयर्स मिलने शुरू हो जाएं, आपको पता चल जाए कि आपके पीवी से एम्पेयर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सोलर सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। तो अगर आपको लोड डालने के बाद भी यहाँ पर कोई एम्पेयर देखने को नहीं मिलते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सोलर सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। आप चाहे इसे मेन पर लगा लें या आप इसे अपनी बैटरी के किसी भी टर्मिनल के साथ लगा लें, तो ये फिर भी आपको बताएगा कि आपके पीवी से कितने एम्पेयर्स जो हैं वो बैटरी की तरफ जा रहे हैं और कितने लोड की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई 12 एम्पेयर बैटरी की तरफ जा रहे हैं, बकाया ये डीसी लोड जो मैंने ड्राइव किया हुआ उधर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर एम्पेयर्स मिलते हैं तो इसका मतलब है आपका सोलर सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी एम्पेयर्स देखने को नहीं मिलते तो इसका मतलब आपके चार्ज कंट्रोलर में मसला है।
अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कुछ दोस्तों के पास इस तरह का क्लैंप ऑन मल्टीमीटर नहीं है, तो वो फिर इसे कैसे चेक करें। तो इसके उसको चेक करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप कोई भी एम्पेयर मीटर जो कि सादा डिजिटल एम्पेयर मीटर होता है, आप उसकी लीड्स को लें। चूँकि ये क्लैंप ऑन मल्टीमीटर है, इस वजह से मैं इसके क्लैंप से ही चेक कर लेता हूँ। अगर आपके पास एम्पेयर मीटर है तो आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल या निकालें, चाहे नेगेटिव निकाल लें, उसे एक लीड इधर लगाएं, एक लीड चार्ज कंट्रोलर में लगाएं, तो आपको वहाँ पर एम्पेयर्स की रीडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास वो भी एम्पेयर मीटर नहीं है तो आप उसके अलावा अपने चार्ज कंट्रोलर से भी चेक कर सकते हैं कि आप 12 बजे देखेंगे, अगर दोपहर के 12 बजे, तो अगर आपको 13.5 से ज़्यादा वोल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बैटरी जो फुली होती है वो 13.5 के ऊपर 100% हो जाती है। तो अगर आपको डाउट है कि आपकी बैटरी ठीक तरह से चार्ज नहीं हो रही या इसके वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो आप ऐसा करें कि इसके पीवी के जो कनेक्शन हैं उनको उतार कर अपनी बैटरी से डायरेक्टली लगा कर चेक कर लें। अगर तो फिर आपके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा आधा घंटा लगाने के बाद, तो इसका मतलब है आपके चार्ज कंट्रोलर में भी मसला हो सकता है। बाकी जो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन हल है वो यही है कि आप अपने एम्पेयर मीटर को इस्तेमाल करते हुए इसे चेक करें और अपने सोलर सिस्टम का पता लगाएं कि आपका सोलर सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप डेली इस तरह की रेगुलर वीडियो अच्छी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।